क्योंकि मैथ के चैप्टर में इस पॉइंट से ये क्वेश्चन ना हो तो बिल्कुल ही मैं वो क्वेश्चन कह सकते बन ही नहीं सकता। आप सब बोलोगे सर इतना कह रहे हो तो वो क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है। चलिए जानते हैं वो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में पढ़ा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के किस तरह से क्वेश्चन होता है सर, के किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं कि के का मान ज्ञात करें। हिंदी में बात करें तो के का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन होता है भाई। अब ये क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए ये क्वेश्चन होता है इस तरह से कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा। इक्वेशन किस तरह से, 3x², ठीक है, क्या है 3x², ठीक है, इसके साथ साथ माइनस 4x प्लस के। अब बताओ के की वैल्यू क्या है, क्या है, अब बताओ के की वैल्यू क्या है। इस तरह से कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, 2x² माइनस 3x प्लस, या माइनस ले लो माइनस के, बताओ वैल्यू क्या है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन ना देकर क्या क्वेश्चन दे दे, 2x² माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस 4। अब बताओ के इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन समझ में आया आपके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। अब हम जानेंगे कि के की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत सिंपल है, यही क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखा हुआ है कि ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक, इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x माइनस के। इस इक्वेशन में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपको दिया होगा x इक्वल टू -1, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए जानते हैं, बहुत ही सिंपल, यूँ चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस के है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ पे p मतलब वहाँ पे लिखना है -1, कि आपने x का मान क्या लिखा है, और द वैल्यू ऑफ x इज़ -1, क्या है, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज़ -1। अब यहाँ पे कहाँ, जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है, आपको जहाँ जहाँ भी x यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आपको -1 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जहाँ पे माइनस आपको यहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे -1 की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि यही क्या है, x की वैल्यू है। आई बात समझ में, ये रहा -1, हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। चलिए देखते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस, ठीक है, ये 3 और -1, ध्यान रखना -3 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 1 3। आई बात समझ में, आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, फिर ना भी लिखो तब भी वैल्यू चलेगी यहाँ पर आप, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 3 1 3। आई बात समझ में, माइनस का साइन है माइनस के। इतनी बात हो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखो मतलब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, के की वैल्यू क्या करना, हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, के को अपोजिट के दूसरे साइन भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, के माइनस में है तो हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है। अगर यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको भेज देते हैं इस तरफ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, या फिर हो जाएगा सॉल्यूशन। आई बात समझ में, या फिर इसे लिख दो हल, कितना है, हल। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे बता दो।